तो मुझे याद है 5-6 साल पहले आई गेस संदीप माहेश्वरी ये वाली वीडियो अपलोड करते हैं विच वॉज ऑन रिलेशनशिप। देन मैं उसको देख रहा हूँ, इवन दो मैं उस टाइम पे आई थिंक 15-16 साल का हूँगा, तो ऑब्वियसली मेरी उस टाइम पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगी। ओके आज भी वही सिचुएशन है बट स्टिल तो मेरी थिंकिंग ऐसी है कि जरूरी नहीं कि जब आप उस सिचुएशन में चले जाओगे तभी जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे। तो आई वॉज वॉचिंग वो वाली वीडियो एंड उस वीडियो को अगर मैं सम अप करूँ तो उसमें बताया जा रहा था कि आपकी पहले प्रायोरिटीज सामने वाले को बता दो। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रायोरिटीज है लॉयल्टी, ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड सामने वाले की भी टॉप 3 क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए जो आपसे वो एक्सपेक्ट करती है या फिर करता है। मतलब कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, जरूरी नहीं है जो आप अभी सोच रहे हो। तो ये एडवाइस भी एक अच्छी एडवाइस है बट 2 दिन पहले मैं ये एक पॉडकास्ट देखता हूँ, आई मीन मेरा माइंड ब्लो हो जाता है। ये कल की वीडियो जो मैंने बनाई है ना वो भी मैंने यहाँ से सीखी है, तो आज भी जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ ना वो सारा कुछ मैंने यहाँ से सीखा है, तो पूरा क्रेडिट इनको जाता है। मैं बस वो मैसेज स्प्रेड करना चाहता था और एंड वही मैं भी कर रहा हूँ। तो भी ऑनेस्ट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि जो ये प्रायोरिटी वाली थिंग्स है कि लॉयल्टी हम सामने वाले को बता दें एंड देन वो शो भी कर देगा आज के टाइम पे, या फिर हम उसको बोलें कि हमारी प्रायोरिटी रिस्पेक्ट है, अगर हमें तो रिस्पेक्ट नहीं कर पाती, मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर पाती, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस रिलेशनशिप को खत्म कर दूंगा। तो आई थिंक आज के टाइम पे ये एडवाइस बिल्कुल भी काम नहीं करेगी क्योंकि ये बहुत क्लीशे एडवाइस हो चुकी है, मतलब मुझे तो क्लीशे लग रही है। बट जो चीज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ ना, मेरा पर्सपेक्टिव उसने बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, लिटरली प्रॉमिस, मैं ऐसी वीडियोस में बोलता नहीं हूँ बट अगर आप ये वीडियो को देख लेते हो ना आपका पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप्स को लेके पूरा बदल जाएगा लिटरली। ये मैं पहले क्लियर कर दूं, ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, आपकी आपकी मदर के साथ, आपके पापा के साथ, आपके दोस्त के साथ, या फिर वो रिलेशनशिप भी जो आप अभी सोच रहे हो। तो जो भी एडवाइस मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ ना उसकी एक कंडीशन है कि दोनों की विलिंगनेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो एंड वो सामने वाला आपको भाव तक नहीं दे रहा है, तब नहीं ये काम करेगी। मतलब एक एक्चुअल रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में कि वो भी चाहता है सिचुएशन को ठीक करना जो भी चल रही होगी एंड आप भी चाहते हो, तो ही ये काम करेगी। मतलब ये ऑब्वियस है ना, बट अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना, मैंने ये इसलिए पॉइंट रखा है क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशंस में रह चुका हूँ कि मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ। तो जो भी पर्सन अभी आपके दिमाग में आ रहा है ना, आई नो आ ही रहा होगा, जिसके साथ आपको अभी ठीक करनी है अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, उसको बस आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि ये जो क्वालिटीज है ना, ये जितनी भी क्वालिटीज अभी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, इनको रैंक करना है अकॉर्डिंगली। तो पहला है कंफर्ट, देन है चेंज। ये ना हमारे जो 7 चक्रस होते हैं ना, ये उनके ऊपर बेस्ड है कि जो सबसे हमारा लोअर चक्रस होता है दैट स्टैंड फॉर कंफर्ट एंड जैसे जैसे चक्रस ऊपर आएंगे, जो सबसे ऊपर है वहां पे एंड होगा नथिंगनेस। जो नथिंगनेस स्टेट लिखी है ना वो हमारी सबसे ऊपर वाली है। तो मैं आपको अभी रीड करके बताता हूँ, ये नीचे से ऊपर जाती है, मतलब ये इस सीक्वेंस में है। तो पहला है कंफर्ट, then है change, then है importance, then है love, growth, then है serving to others and then nothingness वाली state। तो आप अभी सोच रहे होगी कि अगर मैं सामने वाले को ये चीज पूछ लूंगा कि इसको रैंक कर तो इससे क्या ही होने वाला है। मतलब दैट्स ऑब्वियस क्वेश्चन आपके माइंड में अभी आ ही रहा होगा। मेरे पास लिटरली वर्ड्स नहीं है कि आपका पर्सपेक्टिव अगले 2 मिनट में ऐसे चेंज होने वाला है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो जैसे हम जैसे लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा घुस चुके हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, हम उनको भी इनकरेज करते हैं कि तू भी रीड कर, तू भी जिम कर। एंड यही सेम चीज मैं अपनी मम्मा के साथ कर रहा था कि मुझे होता था कि यार आप क्यों खा लेते हो जंक फूड, क्यों नहीं आप अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे एंड ऑल दैट, जिम जाओ एंड ऑल, मतलब ऐसी चीजें मैं उनको बोलता रहता हूँ। अब मैंने उनसे ये पूछा नहीं है बट अगर मैं उनकी लिस्ट निकलवाऊं ना तो आई थिंक उनका कंफर्ट सेकंड पे होगा या थर्ड पे होगा। तो इट्स लाइक कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ अगर मैं उनकी जो टॉप प्रायोरिटीज है उनके हिसाब से मैं उनके साथ रह नहीं रहा हूँ। समझ रहे हो आप? अब जैसे कि अपनी मैं मम्मी की बात करूं तो उनके लिए कंफर्ट अगर सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, तो इट्स लाइक कि उनको ग्रोथ से कोई मीनिंग नहीं है अभी, मतलब इस एज में उनको अब ग्रोथ से क्या ही होगा। इट्स लाइक कि उनकी ये थिंकिंग होगी कि इतने साल उन्होंने काम ही तो किया है, अब थोड़ा सा कंफर्ट अगर मैं प्रायोरिटी दे दूंगी तो उससे क्या ही होगा। एंड वो अननोइंगली कंफर्ट को ही प्रायोरिटी देगी एंड दैट मेक्स सेंस। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को पुश करो, तो उनके माइंड में क्या लगता है क्या चल रहा होगा? एक ही चीज कि मैं इतना दिन काम करती हूँ, सारा दिन से लेकर रात तक, तो ऑब्वियसली मुझे अब कंफर्ट चाहिए। अब मैं दोबारा जिम नहीं जा सकती हूँ कि मैं अभी जॉब से आई हूँ और अब मैं जिम चले जाऊँ, उसके बाद मैं अपनी डाइट भी ठीक रखूँ। तो इट्स लाइक कि वो नहीं हो पाएगा। आप अभी इस चीज को बहुत नॉर्मली ले रहे होगे बट कई बार हम हर्ट हो जाते हैं लोगों को चेंज करते हुए कि यार तू ऐसा बन जा
तभी हम तेरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे। हम अपना रिलेशनशिप ही खराब करते रहते हैं सामने वाले के साथ, क्योंकि हम उनको चेंज करना चाहते हैं। बट जब आप उनकी प्रायोरिटीज को ये लिस्ट आउट कर लोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि उनके लिए एक्चुअल में क्या मीन करता है। मतलब जो आइडियल सिचुएशन है वो क्या है, कि हम उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसा वो है, राइट, ना कि हम उनकी प्रायोरिटीज को खुद चेंज करने की कोशिश करें। बट अभी तक तो आपके लिए प्रायोरिटीज एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, बट नाउ यू नो कि वो पर्सन कौन है, वो होल पर्सन जो भी आपके साथ है वो कैसा है। टू बी ऑनेस्ट मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। आई थिंक मेरी ये लास्ट वीडियो होने वाली है कुछ दिनों तक। ये देखो पानी भी आ गया। इट्स लाइक कि मेरे थ्रोट में कुछ हो रहा है। आई होप ये जल्दी ठीक हो जाए, मैं ट्राई करूंगा, वरना आपको बिना वीडियोस के रहना पड़ेगा। वैसे भी कौन सा कोई वेट करता है। ओके मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। एंड अगर आपको मैं थोड़ा सा और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करूँ, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरी प्रॉब्लम चल रही थी। एंड इट वाज लाइक कि हम दोनों एक दूसरे को नीडेड टाइम जितना होता है वो दे नहीं पा रहे थे। तो अगर मैं उसकी लिस्ट के बारे में पूछूंगा तो आई एम श्योर कि उसका फर्स्ट पे ग्रोथ होगा एंड बाकी चीजें बाद में होंगी। तो इट्स लाइक कि उसके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है अभी कि उसके जो लव्ड वंस हैं उसको टाइम देना। तो मैं जब ये समझ गया ना कि उसके लिए अभी वो प्रायोरिटी ही नहीं है, एंड अगर मुझे उसके साथ एक्चुअल में एक बॉन्ड चाहिए, एक रिलेशनशिप चाहिए, तो मेरा ये एक्सपेक्ट करना ही यूजलेस है कि मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे टाइम दे। आप समझ रहे हो? तो ये चीज मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि सामने वाले की जो प्रायोरिटीज हैं उसको हम समझ सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर बिहेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सामने वाले को डायरेक्ट पूछोगे ना कि अच्छा तेरे लिए मैं क्या मैटर करता हूँ, तेरे लिए मैं मैटर भी करता हूँ कि नहीं, तो एक अच्छी कॉन्वर्सेशन निकल के नहीं आती। वो आपको डायरेक्टली बता ही नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि उसको लगेगा कि आप बुरा ना मान जाओ। बट ये जब वो लिस्ट देगा ना, तो वो इनडायरेक्टली आपके सामने बहुत सारी चीजें रख रहा है कि वो एक्चुअल में अंदर से है कौन। एंड आई बिलीव कि एक पर्सन को जानने के लिए पूरी लाइफ भी कम है, क्योंकि वो कैसा रिएक्ट करता है सिचुएशन को, मतलब आपको उसकी डिफरेंट डिफरेंट साइड टाइम के साथ दिखेंगे ही दिखेंगी। तो एक लाइफ ही मुझे लगता है कि कम है, बट आपको उनकी एटलीस्ट जो टॉप प्रायोरिटीज है ना वो पता लग जाएंगी। तो टेस्ट करने के लिए मैंने फिर अपने एक फ्रेंड को पूछा कि तू इनको प्रायोरिटाइज कर। शी वाज नाइस, तो उसने प्रायोरिटाइज किया। तो उसकी अगर मैं बताऊं तो उसकी है लव, इंपॉर्टेंस, ग्रोथ, कंफर्ट एंड सर्विंग टू अदर्स, चेंज एंड नथिंग। एंड अगर आपको नथिंग टॉप पे आ रहा है ना, तो समझ लो आपकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा करने को, क्योंकि हम यंग हैं एंड हमारे लिए नथिंग तो लास्ट ही होना चाहिए। तो अगर मैं अपनी फ्रेंड की बात करूं तो उसकी प्रायोरिटी है लव, इंपॉर्टेंस, ग्रोथ एंड कंफर्ट। तो कहते हैं कि अगर सामने वाले की आप टॉप 4 प्रायोरिटीज को किसी तरह फुलफिल कर सकते हो, देन आपका जो कनेक्शन है, जो भी आपका बॉन्ड है वो रहेगा। मतलब कोई भी रोक नहीं सकता। फिर तो जो भी अभी मैं बोलने वाला उसको ध्यान से सुनना। तो जो मेरी फ्रेंड है उसका है 4th पे कंफर्ट, एंड शी यूज्ड टू से कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे ये पसंद है, जो भी है, चलो उसका है जो भी है। बट ऑन दी अदर साइड मैं उसको कह रहा कि तो अपनी डाइट ठीक कर, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रख एंड ऑल दैट। अभी आप सोच रहे होगे कि कंफर्ट तो उसका 4th पे है एंड ग्रोथ 3rd पे है, तो इट मीन्स कि उसकी ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। बट आई थिंक इस ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन के लिए ग्रोथ कहीं और हो, मे बी उसके करियर की ग्रोथ में। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि ग्रोथ सामने वाले के लिए हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब भी होंगी। मे बी उसके लिए अभी ग्रोथ का मीनिंग करियर होगा। तो ये मीनिंग उनके क्या है? तो रिलेशनशिप यही होती है कि सामने वाले को पूरा अच्छे से समझना। तो ग्रोथ का क्या मीनिंग है उनके, लव का क्या मीनिंग है उनके, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो फुलफिल कैसे करोगे? तो इन शॉर्ट मेरा उसको कहना कि आइसक्रीम मत खा, अपनी हेल्थ का ध्यान रख, वो सब कुछ पॉइंटलेस है उसके लिए। एंड जैसे कि ये सेड, ये चीजें हर रिलेशनशिप में वर्क करेंगी। जैसे कि अगर आप बिजनेस करने का भी सोच रहे हो ना, तो अगर सामने वाले कस्टमर की आप 4 नीड्स को पूरा कर सकते हो, एंड जरूरी नहीं है कि आप सबको पूछ रहे हो, मे बी यू विल नो बाय सीइंग देम। क्योंकि अब कस्टमर को थोड़ी पूछोगे मेरे को प्रायोरिटाइज कर, वो आपको देखना ही पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपका कोई क्लोज वन है उसको आप पूछ सकते हो। तो ये बात याद रखना कि अगर आप सामने वाले की 4 प्रायोरिटी को कर दोगे ना पूरा, तो इट्स लाइक कि आपका बॉन्ड कभी भी टूट नहीं सकेगा एंड वो स्ट्रांग होता रहेगा टाइम बाय टाइम। तो इस वीडियो के बाद मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये चीज आप अपने क्लोज्ड वन के साथ, लव्ड वंस के साथ ट्राई करना, क्योंकि ये चीज आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग कर देगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना, ओके?